जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से बीस एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। तो फिर से आपके साथ हम मुखातिब होने जा रहे हैं वर्कशीट 3 के साथ। वर्कशीट 3 का पहला नंबर क्वेश्चन, आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल इन विच डायगोनल्स आर इक्वल and bisect each other at right angles. What you can say about figure? Is it a rectangle, a rhombus, a square? आपसे इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि ABCD एक क्वाड्रिलेटरल है। उस क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो उसको डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट्स कर रहे हैं। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है कि इक्वल पोर्शन में बांट रहे हैं, ठीक। और बांटने के साथ साथ जिस बिंदु पर वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं या बाइसेक्ट कर रहे हैं वहाँ राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री का कोण बना रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे फिगर को आप क्या कहोगे? वो फिगर रेक्टेंगल का है, रम्बस का है या फिर स्क्वायर का है? तो ये डिसाइड करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि इनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं। जैसे पहला रेक्टेंगल, रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है? कहता है कि ईच एंगल ऑफ रेक्टेंगल इज राइट एंगल। जो रेक्टेंगल के प्रत्येक एंगल होंगे, रेक्टेंगल में कितने एंगल होंगे भाई? तो 4 एंगल होंगे, उसके साइड से बनेंगे 4 एंगल। तो उन सभी एंगल जो होंगे वो सभी एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के होंगे, ठीक है। दूसरा फिर कह रहा है कि इसके जो डायगोनल्स हैं ये इक्वल होंगे। डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल आर इक्वल। जैसे ये डायगोनल्स हुए तो ये डायगोनल इंटरसेक्ट तो करेंगे लेकिन बाइसेक्ट नहीं करेंगे, ये रेक्टेंगल के केस में, ठीक है। और साथ में इसके डायगोनल्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ABCD जो है वो रेक्टेंगल तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में ये कह रहा है कि बाइसेक्ट कर रहा है और राइट एंगल बना रहा है। चलिए, और अच्छा यहाँ देखो रोम्बस के बारे में क्या कह रहा है कि रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, रोम्बस के सारे साइड इक्वल होंगे। दूसरा, डायगोनल्स ऑफ द डायगोनल ऑफ रोम्बस बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। क्या कह रहा है कि इसके डायगोनल्स इक्वल होंगे या नहीं होंगे ये तो जिक्र नहीं है, यानी कि रोम्बस के जो डायगोनल्स होते हैं ये इक्वल नहीं होते लेकिन ये बाइसेक्ट जरूर करते हैं, ठीक है, और 90 डिग्री का कोण भी बनाते हैं। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है कि डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर, इसी को पकड़ना है। डायगोनल्स हमारे इक्वल भी हैं और वो बाइसेक्ट भी करते हैं। इसका मतलब कि ये जो है रोम्बस नहीं हो सकता। अब आइए स्क्वायर में करें। स्क्वायर कहता है कि ईच एंगल ऑफ ए स्क्वायर इज राइट एंगल। स्क्वायर के जो एंगल होंगे, जो साइड से उसके एंगल्स बनेंगे वो सभी राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री होंगे। दूसरा कह रहा है कि डायगोनल्स के बारे में क्या? डायगोनल्स आर इक्वल एंड बाइसेक्ट एट राइट एंगल। अभी हमारा यहाँ मिला क्या? इसके डायगोनल इक्वल भी होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं राइट एंगल पर। इसका मतलब कि जो हमारा ABCD फिगर है ये क्या है? तो ABCD क्वाड्रिलेटरल इज ए स्क्वायर। इसका आंसर आप स्क्वायर पर टिक लगा लोगे। आई होप कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आई होगी। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है। द डायगोनल्स ऑफ ए रोम्बस आर इन द रेशियो 5:12 इफ द पेरीमीटर इज 104 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड द डायगोनल्स। आपको कह रहा है कि ये जो फिगर है ये क्या है? एक रोम्बस है। जैसा कि आपको पता है कि रोम्बस के ऑल साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल, रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं, ठीक है। तो अगर ABCD जो है वो रोम्बस है, जैसा कि क्वेश्चन में आपको
बताया गया है, देन इसके साइड्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ए बी इक्वल्स टू बी सी, बी सी इक्वल्स टू सी डी एंड सी डी इक्वल्स टू ए डी। ठीक है, ये तो क्लियर है आपके। अब क्वेश्चन में जो गिवन है वो क्या है कि इसका जो पेरीमीटर हो दिया हुआ है वो आपको 104 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो फिर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस क्या होगा? तो सर पेरीमीटर ऑफ रोम्बस होता है 4 इंटू साइड। ओके, पेरीमीटर ऑलरेडी दिया हुआ है कितना? 104 इज इक्वल्स टू 4 इंटू साइड, यानी इस साइड बराबर कितना हो गया? 104 अपॉन 4, 4 टू ज़ा 8 और 2 तो 4 6 जा 24, और सॉरी 4 टू ज़ा 8 और 4 6 ज़ा 24, यानी कि साइड की जो वैल्यू आ गई यहाँ से आपको कितना मिल गया? 26 सेंटीमीटर। यहाँ से जितने भी साइड्स होंगे इसके कितने? 26 सेंटीमीटर्स होंगे। तो साइड तो हमारा आ गया इज इक्वल्स टू 26 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें चाहिए डायगोनल। ठीक, तो डायगोनल के लिए क्या करना होगा कि आप यहाँ ODC एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, इसको हम लेकर के चलेंगे। तो इन ट्रायंगल OCD या फिर आप इसको COD लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इस COD ट्रायंगल के लिए जो CD है वो क्या है? हाइपोटेनस है। तो यहाँ से हम करेंगे CD का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OD का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। CD का जो वैल्यू आया वो 26 आया है, OD जो है वो है 5x अपॉन 2 का स्क्वायर, और OC जो है वो 12/2, यानी कि इसको आप 6x लिख लो, 6x स्क्वायर। यहाँ से चलो तो 26 का स्क्वायर होता है 776, 5 का 25x स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 6 का 36x स्क्वायर हो गया। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। 676, अब यहाँ आपको LCM करना होगा, तो ये 4, ये 25x स्क्वायर रहने दो, प्लस इसको मल्टीपल कर लो, तो 6 4 जा 24, 4 2 6 4 जा 12 प्लस 2 144x स्क्वायर। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो 676 इंटू 4 इज इक्वल्स टू, अब इसको जोड़ लो तो 5 + 4 9, 4 + 2 6 प्लस 1 169 स्क्वायर आएगा। ठीक है, अब यहाँ से जब आप निकालोगे तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर होता है। अब हमको इसको कटाना पड़ेगा, तो 676 4 बाई 169 इज इक्वल्स टू x स्क्वायर। यहाँ से लेकर चलते हैं, x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 676 इंटू 4 अपॉन 169, 9 इंटू 4, 9 4 जा 36, 3 6 4 जा 24, अब प्लस 3 27, हाँ तो ये 4 टाइम्स में कट गया। ये x की जो वैल्यू आई वो आ गई आपकी 4 इंटू 4 एक्स स्क्वायर की, सॉरी, तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी? √4 इंटू 4, यानी x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक है, तो यहाँ से अगर x की वैल्यू 4 आई तो आपको चाहिए डायगोनल की वैल्यू। ठीक है, तो डायगोनल की वैल्यू जो है ये है पहली BD जो है वो 5x है, तो 5x यानी 5 इंटू 4
तो 5 4 जा 20, और फिर दूसरा था AC, ये था 12x, तो 12 इंटू x यानी 4, तो 12 4 जा 48, यानी कि एक 20 सेंटीमीटर, दूसरा 48 सेंटीमीटर, ये दोनों आंसर आए। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आई? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आँखों में अरमान लिया, मुश्किल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, जो ठान लिया सो ठान लिया। तो इन्हीं सारे शब्दों के साथ आइए क्वेश्चन नंबर 3 को हम सॉल्व करते हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कह रहा है कि ए पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड ऑफ ए रेक्टेंगल। क्या कह रहा है कि पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड। एडजेसेंट साइड आपको पता है कि कॉमन वर्टेक्स से बनने वाले जो साइड होते हैं उनको एडजेसेंट साइड कहते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल आर इन द रेशियो 3:4। कह रहा है कि उनके साइड्स का रेशियो दिया है 3:4 है। आप एक को 4x और एक को 3x बना लो। ठीक, डायगोनल इज 20 सेंटीमीटर, डायगोनल इसका 20 सेंटीमीटर दिया हुआ है। फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड्स एंड हेंस द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। आपसे पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि आप पहले तो बताओ कि इसके साइड्स कितने होंगे, फिर इसका पेरीमीटर कितना होगा, ये आपको बताना है। ठीक, आइए सबसे पहले आप देखो क्वेश्चन के अंदर डायगोनल दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, साइड का रेशियो दिया हुआ है, तो हम साइड का रेशियो एक लेंथ होगा एक ब्रेड्थ होगा। आप एक 4x और एक 3x जब भी रेशियो में दिया रहता है उसको x के टर्म में हम लिखते ही, आपको पता है। चलिए अब आप यहाँ देखो, आपको पता है कि रेक्टेंगल जो है क्या करता है, 90 डिग्री का कोण बनाता है। ठीक है, तो ये ABC जो हो गया एक क्या हो गया, राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। ठीक है, तो ट्रायंगल ABC इज a right angled triangle। ABC राइट एंगल ट्रायंगल है। तो यहाँ से थ्रू पाइथागोरस थ्योरम हम इसको बहुत आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, AC का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल आपको क्लास वाली फीलिंग लेके इसको समझना है। AC जो है वो कितना है, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 का स्क्वायर। AB की वैल्यू 4x है और BC की वैल्यू 3x है। आप 20 का स्क्वायर करोगे तो आएगा 400, 4 का करोगे तो 4 4 जा कितना 16x स्क्वायर, 3 का करोगे तो 9x स्क्वायर। यहाँ से चलो तो ये हो गया 400, 16 और प्लस 9 कितना हो जाएगा 25x स्क्वायर। अब यहाँ से आप x स्क्वायर की जो वैल्यू निकालोगे वो हो जाएगा 400/25। ठीक है, 25 1 जा 25 और 25 6 जा 150, यानी कि x की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आएगी, √16 यानी कि 4 सेंटीमीटर। तो x की वैल्यू आ गई आपकी 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ से आप कह लो कि लेंथ की जो वैल्यू है वो है 4x, यानी 4 × 4 कितनी आ गई 16 सेंटीमीटर। दूसरा, ब्रेथ की जो वैल्यू है वो 3x है, तो 3 × 4 कितना हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपसे फिर पूछा जा रहा है पेरीमीटर,
तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है? 2 इंटू एल प्लस बी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2, लेंथ है 16, ब्रेथ है 12, ऐड कर लो तो 6 + 2 8 और 1 1 2, 28 2 जा 56 सेंटीमीटर। आई होप इस क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से समझे होंगे। अगर एक बार में आपको अगर कोई भी क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो वीडियो को दोबारा आप जो है उसको चला करके फिर से देखोगे तो बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 का हम सॉल्यूशन करते हैं। कह रहा है कि ABCD इज अ रोम्बस। देखो इस चैप्टर में आपको हमेशा याद रखना है कि जब भी फिगर का नाम ले उसी समय आपके दिमाग में उसकी प्रॉपर्टीज याद रहने चाहिए, ठीक है। रोम्बस कह रहा है तो रोम्बस जैसे ही कहा आपको सारी चीज़ें इसकी याद होनी चाहिए। रोम्बस ऑल साइड्स आर इक्वल, डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। ये दो चीज़ें तो आपको याद रखनी ही रखनी है कि सारे साइड्स इक्वल होते हैं, डायगोनल्स इसके बाइसेक्ट करते हैं लेकिन डायगोनल्स इसके इक्वल नहीं होते, ठीक है। रोम्बस हुज डायगोनल्स इंटरसेक्ट एट ओ, कह रहा है कि इसके डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं ओ पर। ये ABCD एक रोम्बस है तो इसके यहाँ इंटरसेक्ट किया। आगे कह रहा है कि सो दैट ट्रायंगल AOB, ये ट्रायंगल AOB है और ट्रायंगल COD आपको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करना है। ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कंप्लीट करते हैं। तो देखिए यहाँ आप दो चीज़ें यहाँ से आप दो तरीके से इसको प्रूफ कर सकते हो। पहला क्या कि आप देखो कि यहाँ 90 डिग्री का कोण बन रहा है, सामने वाली साइड इक्वल है, तो ये एक RHS यहाँ लगा सकते हैं। कैसे RHS लगा सकते हैं? क्या RHS पॉसिबल है क्या? 90 डिग्री हाइपोटेनस हो गया लेकिन एक साइड भी तो चाहिए, बेस या हाइट, तो बेस या हाइट से भी इसको आप प्रूफ कर दोगे क्योंकि ये इसके इक्वल है, ये इसके इक्वल है। कैसे सर आप कह रहे हो? तो जब O पर ये बाइसेक्ट करेगा तो बाइसेक्ट का मतलब कि ये 50-50 बांट रहा है, आधा आधा इसको बांट रहा है, तो ये इसके बराबर होगा। तो इसको हम दो तरीके से भी प्रूफ कर सकते हैं, या फिर एक साइड, दो साइड, तीन साइड, तो साइड कॉन्ग्रुएंसी से भी आप इसको प्रूफ कर सकते हो। चलो प्रूफ करते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, इन दोनों ट्रायंगल में साइड AB जो है वो इक्वल्स टू साइड CD है, ठीक है। ये ऑलरेडी गिवन आप लिख सकते हो कि ये ऑलरेडी गिवन है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स के साइड इक्वल्स तो होते ही हैं, ठीक है। दूसरा साइड ये डायगोनल का 50% हाफ, ठीक है। AO इज इक्वल्स टू OC, ठीक है। क्यों? क्योंकि डायगोनल्स बाइसेक्ट ईच अदर। सर डायगोनल बाइसेक्ट कर रहे हैं इस एक दूसरे को, तो बाइसेक्ट का मतलब ही होता है इक्वल पोर्शन में बांटना। फिर OB जो है वो इक्वल हो जाएगा OD का, ऐसे सिमिलरली जैसे ऊपर वाला। तो यहाँ से आप कह सकते हो कि ट्रायंगल AOB इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल COD बाय साइड कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया,
ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। कह रहा है कि द डायगोनल्स ऑफ ए रेक्टेंगल ए बी सी डी इंटरसेक्ट एट ओ इफ बी ओ सी इज इक्वल्स टू 70 डिग्री, फाइंड ओ डी ए। आपसे ओ डी ए की वैल्यू पूछी जा रही है, ओ डी ए। अब देखो क्वेश्चन में ऑलरेडी कहा है कि ए बी सी डी एक रेक्टेंगल है जिसके डायगोनल्स जो है इंटरसेक्ट कर रहे हैं किस पे, बिंदु ओ पर। जब ओ पर ये इंटरसेक्ट करेंगे तो इसका मतलब कि ये यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो ये अगर 70 डिग्री है तो यहाँ वाला भी क्या हो जाएगा, 70 डिग्री हो जाएगा, है ना जी। दूसरा, चलो आते हैं, समझिएगा कि एंगल BOC, सॉल्यूशन से चलते हैं, सॉल्यूशन करते हैं इनका। एंगल BOC इज इक्वल्स टू 70 डिग्री दिया हुआ है, गिवन है। एंगल BOC इज इक्वल्स टू एंगल AOD। ये दोनों इक्वल क्यों होंगे, तो आप कहो कि ये इक्वल हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल। ठीक है, तो एंगल AOD जो हो जाएगा ये इक्वल हो जाएगा 70 डिग्री के। ठीक है, अब चलो इतना समझ रहे हैं आप। अब आइए, एंगल A और एंगल D ये दोनों इक्वल होंगे। बोलो क्यों भाई, क्यों इक्वल होंगे? क्योंकि ये रेक्टेंगल के एंगल हैं, इस वजह से इक्वल होंगे। और इन दोनों का वैल्यू कितना होगा, 90 डिग्री होगा। ठीक है, दोनों का वैल्यू, क्योंकि 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। तो अगर एंगल A एंगल D के बराबर है तो क्या हाफ ऑफ एंगल A इक्वल नहीं होगा हाफ ऑफ एंगल D के? जी बिल्कुल होगा। ठीक है, तो हाफ ऑफ एंगल A और हाफ ऑफ एंगल D अगर इक्वल है तो हाफ ऑफ एंगल A अगर x मानोगे तो ये भी तुम्हें कितनी माननी पड़ेगी, x माननी पड़ेगी। तो यहाँ लिख दो इज इक्वल्स टू x। क्लियर है? चलो, अगर जब ये क्लियर है तो आप डायरेक्ट आ जाओ इन ट्रायंगल किसके अंदर, AOD के अंदर, AOD के अंदर। अब यहाँ से लगाएंगे एंगल सम प्रॉपर्टी। क्या है भाई, तो 3 एंगल हैं इसके, कौन कौन से? एक पहला एंगल x डिग्री, दूसरा एंगल AOD, तीसरा एंगल x। इन सबको जोड़ोगे तो आएगा 180 डिग्री। क्यों भाई, बाई एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। आएगा या नहीं आएगा? चलिए जोड़ते हैं। तो x प्लस x 2x प्लस AOD की वैल्यू है 70 डिग्री इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ओके, तो 70 डिग्री इधर माइनस करोगे तो आ जाएगा कितना, 110 डिग्री। यानी x डिग्री इज इक्वल टू 110 डिग्री बाई 2 यानी 55 डिग्री। यानी कि जो आपको चाहिए था एंगल एंगल ODA की वैल्यू कितनी आ गई सर, 55 डिग्री आ गई। ये रही आपकी आंसर। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। धन्यवाद।
अच्युतं केशवं